वेलकम एवरीवन, सभी का साधना आईएएस में स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोड ऑन वेजेस। ठीक है, जो कोड ऑन वेजेस जो 2019 में बना है, ये टोटल 4 एक्ट्स को मर्ज करके बना है। तो इसमें तो देखो, फर्स्ट दो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आपको इजी लर्न हो जाएंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस। तो ये आपको समझ जाएगा कि वेजेस के अंदर ही है। बट इसमें समझो, इसमें 2 एक्ट्स और इंक्लूड है। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस। तो आप इसको ना बी आर से याद रख लेना। ठीक है, बी आर मीन्स बिल रिसीवेबल। इसको कैसे आप रख सकते हो, बी आर। ठीक है, बी आर मीन्स बिल रिसीवेबल। ठीक है, इसको ऐसे याद सकते हो, बी से बोनस एंड आर से रिम्यूनरेशन। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव लेबर लॉ को सिंप्लीफाई करना, इंश्योर करना इक्वल पे इक्वल पे। ठीक है, और प्रोटेक्शन करना सभी वर्कर्स के। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये बोलता है जेंडर इक्वलिटी। मीन्स वॉट? सेम पे फॉर सेम वर्क। मीन्स क्या है, आदमी हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, अगर काम किया है तो जितना आपने काम किया, जितना एक आदमी का पैसा मिलेगा उतना ही एक स्टूडेंट्स को, एक वुमेन, सबको मतलब इक्वल पे और इक्वल मिलेगा। ठीक है, ओल्ड लॉ में क्या था? इक्वल पे ओनली मेन एंड वुमेन, ट्रांसजेंडर का कोई बात नहीं होता था। बट न्यू कोड में क्या बोला है? जेंडर न्यूट्रल है। मीन्स कि सबके लिए इक्वल है। इक्वल पे फॉर एवरीवन डूइंग सेम या सिमिलर वर्क। ठीक है, एग्जांपल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डूइंग सेम डेटा गेट एंट्री गेट सेम सैलरी। ठीक है, मीन्स समझा ना आपको? अब दूसरा पॉइंट है वर्किंग आवर्स रिड्यूस। पहले के एक्ट्स में क्या था? आपको पर डे 9 घंटा काम करना और इसमें ब्रेक्स इंक्लूड है। ठीक है, बट न्यू एक्ट में बोला कि भाई 8 घंटा से ज़्यादा काम आप नहीं करना चाहिए और इसमें ब्रेक्स इंक्लूड है। ठीक है, ओवर टाइम रूल मीन्स व्हाट? ओवर टाइम भी आप कभी कभी आप करते हो ना बिजनेस में, तो आप सॉरी नौकरी में, तो ओवर टाइम क्या है? डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट रूल था। मतलब यूपी का अलग, तमिलनाडु का अलग, मिजोरम का अलग, गोवा का अलग। बट अभी न्यू कोड में बोला है नहीं भाई, आप किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट में आप काम करो, अगर आपने ओवर टाइम किया तो आपको अपने सैलरी का दुगना पैसा मिलेगा। अगर सबको आपको पर घंटे 100 रुपीज़ मिल रहे थे, अगर आपने 8 आवर्स के ऊपर काम किया तो आपको 200 रुपीज़ पर डे, मतलब पर आवर मिलेगा, मीन्स ओवर टाइम। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ वेजेस क्या होते हैं। वेजेस मीन्स क्या क्या वेजेस में आते हैं? वेजेस में आते हैं बेसिक पे, डियर एंड अलाउंसेस, रिटर्निंग अलाउंसेस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आते? इसमें बोनस नहीं आता है, इसमें पीएफ नहीं आता, इसमें आपने ओवर टाइम किया है वो नहीं आता है, सैलरी में ध्यान में रखना। ठीक है, देखो सैलरी मीन्स वॉट? जो आपको हर समय मिले, और ओवर टाइम बोनस आपको कभी कभी मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा याद रखना। कंडीशन क्या? एक्सक्लूडेड पार्ट 50% ऑफ टोटल प्ले। और ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपका जो पैसा पीएफ में जाएगा ना, तो वो 50% के ऊपर, मतलब आपका सैलरी समझो 10,000 रुपया है, तो आपके पीएफ में मैक्स टू मैक्स 55,000 रुपीज़ ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें दिया देखो एग्जांपल, आपकी सैलरी 20,000 है, तो आपके अलाउंस सब मिला के 20,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट, मिनिमम वेजेस कवर्ड एक्सपांडेड। पहले तो क्या था? ओनली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या वर्कर्स को मिलता था। बट न्यू लॉ में क्या बोला है? जो भी मैनेजेबल करेगा, सुपरवाइजरी करेगा, टेक्निकल जॉब करेगा, एम्प्लॉयज़ कोई भी करेगा, मीन्स कोई भी जब वो काम कर रहा है तो उसको मिनिमम वेजेस मिलेगा, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो सुपरवाइज़र हो। ठीक है, अब आएंगे 6वें पॉइंट में, पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस मीन्स व्हाट? ओनली थोज अर्निंग 24,000 से ज़्यादा उनको ही वेजेस ऐसे अर्निंग मिलेगा। बट अभी न्यू लॉ में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे आप 1 लाख कमाओ चाहे आप 10,000 कमाओ। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर नहीं है। मीन्स वॉट? इसमें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कवर है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज़ को भी मिनिमम की नहीं देगी तो मतलब क्या है, क्या फ़ायदा? ठीक है, इसमें मतलब क्या बोला है? आपको कन्फ्यूज़ हुआ रहेगा। इसमें मतलब ये बोलता है कि आपको, मतलब आप कितना भी रुपया कमाओ, आपको मिनिमम पैसा तो इतना देना ही पड़ेगा, इसके नीचे आप, इससे नीचे काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पहला एक्ट, जो वो पुराने वाले एक्ट्स में मालूम क्या होता है? जो इंसान 24,000 कमाता था उसको ही कुछ मिनिमम पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट अभी न्यू एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं डाला है। हम आएंगे एम्प्लॉयर ऑफ वर्कर। एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स में क्या फ़र्क है? एम्प्लॉय मीन्स वॉट? जो टेक्निकल काम करता है, जो मैनेजरियल रोल करता है, जो स्किल्ड लेबर काम करता है। एंड वर्कर मीन्स क्या? जो मैनुअल वर्क करता है, ऑपरेशनल क्लरिकल वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल फैक्ट्री लेबर क्या है? वर्कर है, और सुपरवाइजर एम्प्लॉय। ठीक है, अब आगे करेंगे। अब हम टाइमलाइन फॉर वेजेस पेमेंट पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला गया है? इसमें क्या बोला है? यूनिफॉर्म टाइमलाइन फॉर ऑल सेक्टर। मीन्स व्हाट? आपको क्या, आपको सैलरी कब मिलेगी?
आपने समझो 1 डे काम किया तो आपको शिफ्ट के एंड में मिल जाएगा। अगर आप वीकली काम करते हो तो आपको लास्ट वर्किंग डे मीन सपोज आपका सैटरडे लास्ट वर्किंग डे है तो आपको सैटरडे को सैलरी मिल जाएगी। अगर आप 14 दिन आप अगर 15 डेज़ काम करते हो तो आपको जो 15 डेज़ उसके बाद विद इन 2 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मंथ में काम करते हो, समझो आपने जून में काम किया तो आपको जुलाई के 7वें तारीख के अंदर अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बोनस डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब आपका बोनस कब नहीं मिलेगा जब आपने कोई फ्रॉड किया है या आपने कोई वॉयलेंस किया है। और लेकिन अभी न्यू एक्ट में ना सेक्सुअल हरासमेंट भी ऐड कर दिया है, पहले सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था। ठीक है। बोनस डिस्क्वालिफिकेशन। इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, पहला इंस्पेक्टर ओनली पनिश्ड, मतलब पहले इंस्पेक्टर बस पनिश ही करते थे, लेकिन अभी इंस्पेक्टर हेल्प करते, गाइड करते, एडवाइस करते, पनिश नहीं करते। पहले मीन्स बहुत पुलिसिंग का रोल था, अब अब उनका एक अच्छा रोल है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी पढ़ेंगे। फाइन्स रिप्लेस जेल फॉर मोस्ट ऑफेंसेस। रिपीट ऑफेंसेस, अगर आपने कुछ भी किया तो आपको जेल होएगी, अगर आपने रिपीट ऑफेंस किया तो आपको 5 साल की जेल होएगी। एंड सपोज आपने किसी को लेस वेजेस दिया तो आपको 50,000 रुपये का फ़ाइन होगा। अगर आपने रिपीट किया तो आपको 3 महीने का जेल एंड प्लस 1 लाख रुपये फ़ाइन। आपने मिसिंग रिकॉर्ड कर लिया, आपने मतलब किसी को रिकॉर्ड्स में मिस कर दिया उसका वेजेस देने में, तो आपको 10,000 रुपये का फ़ाइन मिलेगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस पढ़ेंगे अब। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कैन पे ओनली 50% ऑफ द फाइन एंड सेटल, मीन सपोज आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंड किया है तो आप 50% पैसा भर के आप छूट जाओगे। नॉट अवेलेबल, बट ये रिपीट ऑफेंडर के लिए नहीं है। ठीक है। आप फर्स्ट टाइम हो तभी यह प्रोविज़न आपको मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे इसका समरी। कोड ऑन वेजेस किस पे है, आप बोलोगे इसमें टोटल 4 एक्ट्स के ऊपर इफेक्ट हुआ है। ठीक है। इतना याद रखना। इसमें आप ये याद रखना कि BR याद रखना। ठीक है। बिल रिसीव, बिल से का बोनस, आर से रिम्यूरेशन। अब इसमें क्या बोला, इक्वल एंड टाइमली पे फॉर ऑल, जेंडर इक्वलिटी इंश्योर्ड, सिंप्लीफाई कॉम्प्लियंस, क्लियर पेनल्टी, ए बिग स्टफ फॉर फेयर लॉ इन इंडिया। ठीक है। समझे आपको कोड ऑन वेजेस सिंपल है ना। ठीक है। तो इसमें इसमें वर्किंग आवर्स 8 से 9 कर दिया है। ठीक है। और क्या क्या आप एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑफेंसेस, और इसको आप देख लेना। इसमें इंस्पेक्टर का काम है पनिश नहीं करना, उनको एडवाइस करना। बोनस मीन्स वॉट, आपको बोनस तभी नहीं मिलेगा अगर आपने फ्रॉड किया है। और अभी सेक्सुअल हरासमेंट भी ऐड कर दिया गया है। ये तो आपको समझ गया होगा। मतलब सैलरी कब कब मिलेगी, वर्कर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, मैंने बता दिया है आपको। इसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए। पेमेंट ऑफ वेजेस मीन्स वॉट, ओनली थोज अर्निंग, जो 24,000 से ज़्यादा कमाते हैं उनको मिनिमम, ऐसा कोई प्रोविजन है ऐसा नहीं, अब सबके लिए कवर्ड है। मतलब आप कुछ भी कमाओ आपको मिनिमम तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। मिनिमम वेजेस कवर्ड एक्सपांडेड मीन्स वॉट, पहले तो बस केवल स्किल्ड अनस्किल्ड एंड क्लरिकली वर्क को मिलता था, बट अब सब में, अब चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, आप चाहे मैनेजर हो, चाहे आप सेल्समैन हो, कोई भी हो, आपको मिनिमम वेजेस का ये एक्ट कवर करेगा। डेफिनेशन ऑफ वेजेस सिंप्लीफाइड। पहला वेजेस क्या था, वेजेस मीन्स वॉट, इसमें पहले डियर अलाउंसेस मीन्स बेरोजगारी भत्ता, रिटर्न अलाउंसेस मीन्स आप किधर रह रहे हो तो उसका, जैसे घर पानी सब बिजली उसका। ठीक है। लेकिन जो आपको जो अलाउंस मिलेगा ना, ये आपका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझा। सपोज आपको 1 लाख रुपये पगार मिलता है और आपका 50,000 रुपये सब कुछ में घर बेर में सब, मतलब ये सब घर बेर जोड़ के दे रहा है, तो ये ऐसा अवेलेबल नहीं है। ओवर टाइम रूल आपको बता गया, आप दुगना मिलेगा। एंड वर्किंग आवर्स आपको बता दिया, ये भी ईजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साधना IAS टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये PDF उधर ही मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।